कहानी की शुरुआत में घने जंगल के अंदर एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैमिली रहा करता था। जून, उसके दो बच्चे सैम और नोलिन और उनके डॉग ओडा। जून का मानना है दुनिया जब खत्म होने के ने हमला किया था, एंटिटी यानी कि एविल, जो किसी भी इंसान का रूप ले सकता था। एविल पहले जून की मॉम को दिखाई देती थी, अब सिर्फ जून को दिखाई देती है। अगर एविल ने उन्हें छू दिया तो ये भी एविल बन जाएगी। जून को लगता है दुनिया में सिर्फ यही 3 लोग जिंदा है। एविल ने जून की मॉम, डैड और उसके हस्बैंड को छुआ था, जिस वजह से जून ने उसके हस्बैंड और मॉम डैड को मार दी। जून की डैड ने इस घर के अंदर पवित्र रिचुअल्स कर रखा था, जिस वजह से एविल इस घर के अंदर नहीं घुस सकता। बाहर जाने के लिए घर के अंदर मौजूद पवित्र जगह के साथ रस्सी बांध रखा था ताकि एविल उन्हें छू ना पाए। जून जब सो रही थी, उसे बुरा सपना आने की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। बाहर मेंढक का आवाज सुन के उसे पकड़ने के लिए जा रही थी। अचानक से बहुत सारा मेंढक का आवाज आने लगता है और पीछे से एक इवेल आके जून की तरफ घुराने लगता है। घर की वजह से जून को कोई भी नुकसान नहीं कर पाया। जब सुबह होता है, वो लोग रस्सी बांध के बाहर जंगल में खाना ढूंढने जाते हैं। अपने घर के पास ग्रीन हाउस घर भी था जहाँ पर सब्जियां उगाया करते थे। जून को फिर से मेंढक की आवाज आता है, लेकिन वो मेंढक नहीं था बल्कि एक इवेल था। जून ये सब इग्नोर करके आगे बढ़ती है। इधर नोलिन के सामने एक अंडा पड़ा था। नोलिन उस अंडा को लेने जाते, लेकिन उसका रस्सी छोटा पड़ जाता है। नोलिन अपना रस्सी खोल के लेने जाता, तभी वहाँ पर सैम आ जाता है, उसे रोक लेता है। वो दोनों जा रहे थे, तभी नोलिन को सुनाई देता है, मॉम मुझे ज्यादा प्यार करती है। इससे नोलिन सैम से पूछता है, क्या तुमने कुछ कहा? सैम कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा। असल में ये एविल की कोई चाल थी। नोलिन गुस्सा से सैम की रस्सी में पैर रखता है, जिस वजह से सैम वहां से गिर जाता है और उसके पैर में मोच आता है। नोलिन अपना फ्लूट, जिसे एक दूसरे को बुलाने के लिए यूज करता है, वो बजाने लगता है। फ्लूट का आवाज सुन के जून भागते हुए आती है। वो देखती है एक एविल उन दोनों के पास आ रही थी। जून जाके उन दोनों को रस्सी से बांध देती है और वो एविल इन लोगों को घुराने लगती है। थोड़ी देर बाद ये लोग वापस घर आके इन दोनों को चाकू दिखा के धमकाती है और वो पवित्र जगह से प्रे करवाती है। इसके बाद सैम अपनी मॉम से पूछता है, वो एविल किसकी तरह था? वो कहती है, मेरी मॉम की तरह। रात को खाना खाते टाइम जून अपने बच्चों को कहती है, एक बार एविल एक छोटी बच्ची बन के आया था। उसके पैर में चोट था, कुछ दिन तक रो रही थी, लेकिन मैं समझ गई ये एविल की कोई चाल थी ताकि उसके जाल में मैं फंस जाऊं और रस्सी से अलग हो जाए। अब वो तुम दोनों को भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, तुम दोनों भूल जाओगे और लापरवाह हो जाओगे, तभी वो वार करेगा। एक टच बिना रस्सी के वो हम सबको अपने कब्जे में कर लेगी और हमारे घर में घुस जाएगी। इसके बाद नोलिन सैम से कहता है, जो मॉम को दिखाई देता है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? इससे सैम कहता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। इसे नोलिन कहता है, तुम बस डरे हुए थे। नोलन कहता है, वो रस्सी पहली बार छूटी थी, फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। अगर वो हमें छू देता तो मॉम हमें भी मार देती, जैसे डैड और नाना नानी को मारा था। इससे सैम कहता है, एविल ने उन्हें छुआ था, वो हमें बचा रही थी। इससे ये साफ जाहिर होता है नोलन को अपनी मॉम के बात का कोई भरोसा नहीं होता। उसे लगता है बाहर और भी लोग जिंदा है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद धीरे धीरे घर का सारा खाना खत्म हो जाता है। एक दिन जून जब शिकार करने के लिए जाती है, उसे सामने नोलेन नजर आता है। उसके बॉडी को कौवा खा रहा था। ये देख के बहुत घबरा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कोई शिकार न मिलने की वजह से पेड़ की छाल काट के ले जाती है खाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं नोलेन पेड़ से छाल निकल रहा था, तभी कोई उसके रस्सी को खींच के कुएं के पास ले जा रहा था। इसी वक्त नोलेन की आंख खुल जाता है, वो अपने आप को बाहर पाता है। असल में ये नोलेन की एक बुरा सपना था। नोलेन को नींद में चलने की आदत था। तभी उसकी मॉम आके उसे यहाँ से ले जाती है, उसके घर के पवित्र जगह ले जाके कुछ रिचुअल्स करने लगती है, मंत्र का उच्चारण करवाती है। रात को नोलेन सैम को कहता है, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, एक बार खाना मिल जाएगा तो हम वापस मॉम के पास आ जाएंगे। सैम नोलेन की बात बिल्कुल भी नहीं मानता।
उसे उसकी मॉम की बात पर पूरा भरोसा है। दुनिया खत्म हो चुकी, बस हम 3 लोग ही जिंदा है और बाकी सब इविल है। अगले दिन जून अपने बच्चों को अपना कैमरा दिखाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है, गार्डन में सारा फसल बर्बाद हो गया, सब कुछ पानी में डूब गया, जानवर भी खत्म हो गया, खाने के लिए अब बस एक ही ऑप्शन है, कोडा। इससे नोलन बहुत गुस्सा करता है, ये सब करने के लिए मना करता है। इसके बाद जून कोडा को ग्रीन हाउस में ले जाके मारने ही वाली थी, तभी वहां पर नोलन आके अपने मॉम की रस्सी को काट देता है और कहता है कोई शैतान नहीं है, और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके मॉम कहती है इविल अगर मेरे को छुआ तो वो घर में घुस के तुम दोनों को मार देगी। तभी जून को मारने के लिए वो इविल आ जाती है। उसे छूती उससे पहले कांच से जून अपने आप को मार देती है। अगले दिन नोलन को जंगल के बाहर उसे सड़क मिलता है और वो हेल्प के लिए चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद हाइक करते हुए एक आदमी नोलन का आवाज सुन के आता है। सैम को लगा ये कोई एविल है क्योंकि उसके मॉम ने कहा था हमारे अलावा बाकी सब शैतान है। नोलन उसे मारने के लिए मना करता है, फिर भी सैम उसे मार देता है। नोलन उसके पास जाके उसका बैग लेके वापस घर आ जाता है। बैग में बहुत सारा खाना था। नोलन उसे खाने लगता है। रात को सैम उस आदमी का बैग में देखता है। उस आदमी और उसके बेटी का फोटो और एक टॉर्च भी मिलता है। उसे बाहर कुछ दिखाई देता है। उसके सामने एक लड़की आती है। ये वही लड़की थी, उस आदमी की बेटी। सैम उससे माफ़ी मांगता है। उसे यकीन हो गया वो एक इंसान था। वो लड़की रोती हुई यहाँ से भागने लगती है। सैम उसका पीछा करने लगता है और उसका रस्सी छूट जाता है। तभी उसके अंदर एविल आके घुस जाता है। मतलब वो लड़की एक एविल थी जो उस आदमी के बेटी का रूप लिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके नोलन को दिखाया जाता है। उसे सैम का रस्सी मिलता है। नोलन घर में आके देखता है सैम अपने रूम में बैठा है और उसके ऊपर काला साया। नोलन इस घर को टच करके प्रे कर रहा था। सैम नोलन को मारने की कोशिश करता है। नोलन को अंदर बंद करके घर में आग लगा देता है। सैम बाहर जाके उस कैमरा से फोटो खींचता है। इधर नोलन के सामने वो एविल उसके मॉम का रूप लेके छूने आता है। नोलन उस एविल को लेके उस पवित्र बेसमेंट में गिर जाता है और उसे पकड़ के रखता है। ऐसे ही कुछ देर में वो एविल अपने रूप में आके मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रेस्क्यू टीम आके उन्हें बचा लेता है। वो आदमी हेल्पलाइन में कॉल किया था। वहाँ पर उस फोटो को दिखाया जाता है जिसमें सैम का फोटो में एक एविल का हाथ है। मतलब सैम के अंदर अभी भी एविल घुसा हुआ था। खैर इन दोनों को अब शहर में ले जाता है। मतलब उसके मॉम की बात झूठ थी कि दुनिया में कोई इंसान नहीं है। और इसी तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है।